बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफपीएससी की जो लेक्चरशिप के एग्ज़ाम है उसके लिए जो मुस्लिम फ़िलासफ़र्स मैंने ख़ुद तैयार किए हैं उनके एमसीक्यूज़ मैंने नोट किए हैं। आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू। सो अल-फ़राबी जो पहला मुस्लिम फ़िलासफ़र है सिलेबस में उसको हम कवर करते हैं। अल-फ़राबी का ओरिजिनल नाम जो था वो था अबू नसर मोहम्मद बिन तरखान अल-फ़राबी। He was born in 870 AD at Basij near Farab, that is in modern day तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, वो 870 AD में पैदा हुए थे फराब में, और वो जो है मॉडर्न तुर्कमेनिस्तान का इलाका है। उन्होंने ज़्यादातर पढ़ाई जो है वो बगदाद में की। उन्होंने ग्रीक जो फ़िलासफ़र्स है एरिस्टोटल और प्लेटो, उनकी जो राइटिंग्स है उनकी ट्रांसलेशन भी की थी। तो उन्होंने ग्रीक जो लैंग्वेज है, लिटरेचर है, वो किससे स्टडी किया था? उन्होंने ग्रीक को लर्न किया था अपने क्रिश्चियन टीचर अबू बिशर मट्टा बिन यूनस से। अच्छा, he who was the first Muslim Turkish philosopher, so he was Al-Farabi. Major works of Al-Farabi include Risala Fusus al-Hikma, Risala fil Ahl al-Madina al-Fadila, Al-Siyasat al-Madina, Jawame wa Siyasat, एंड लास्ट में जो उन्होंने कमेंट्रीज़ लिखी है प्लेटो और एरिस्टोटल पे, तो वो कमेंट्रीज़ ऑन प्लेटो एंड एरिस्टोटल के नाम से है। अच्छा, अल-फ़राबी इज़ कॉल्ड द सेकंड टीचर, फर्स्ट बीइंग एरिस्टोटल। ठीक है, पहला टीचर किसको बोलते हैं? एरिस्टोटल को, और अल-फ़राबी को सेकंड टीचर जो है वो माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर जो उनकी फ़िलासफ़ी इन्फ्लुएंस हुई है वो एरिस्टोटल के राइटिंग्स से हुई है, और उन्होंने एरिस्टोटल की जो राइटिंग्स हैं उनकी ट्रांसलेशन भी की। ही रिमेंड एट द कोर्ट ऑफ अमीर सैफुल्लाह एट अलीपो, सीरिया। ठीक है, वो ज़्यादातर टाइम उन्होंने बगदाद में गुजारा, लेकिन वो सीरिया भी गया। ठीक है, तो वहाँ के जो अमीर थे सैफुल्लाह, उनकी कोर्ट में भी उन्होंने सर्व किया। ही लर्न द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम जलाद अल हर्रान। ठीक है, उनका जो क्रिश्चियन टीचर था अबू बिशर मट्टा बिन यूनस, ये भी क्रिश्चियन था, और जलाद अल हर्रान जो है वो भी उनका क्रिश्चियन टीचर था, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस के बेसिस उनसे पढ़े थे। अच्छा, Al-Farabi philosophy influenced modern day philosophers like Thomas Aquinas and Albert the Great। ठीक है, अल-फ़राबी की जो फ़िलासफ़ी है थॉमस एक्वाइनस और अल्बर्ट द ग्रेट ने फिर उनको बाद में फ़ॉलो किया। अल-फ़राबी वांटेड द पावर ऑफ मेकिंग डिडक्शंस फॉर हिज रूलर। ठीक है, अल-फ़राबी चाहता था कि जो रूलर है उनमें क्या हो, उनमें इतनी पावर हो कि वो डिडक्शंस जो है वो रीज़न से कोई भी डिसीजन खुद ले सके। अल-फ़राबी इन्यूमरेटेड 12 एट्रीब्यूट्स फॉर द आइडियल रूलर। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? 12 एट्रीब्यूट्स जो है वो इन्यूमरेट किए थे अपने आइडियल रूलर के। जैसे प्लेटो उसको बोलता था फ़िलासफ़र किंग, तो वो अपने आइडियल रूलर को रईसुल अव्वल कहता था। अल-फ़राबी क्लासिफाइड द स्टेट इन 6 टाइप। अल-फ़राबी ने क्लासिफाइड किया स्टेट को 6 टाइप्स में। ठीक है, और वो 6 टाइप्स ये है। पहला स्टेट है दारूरिया और द स्टेट ऑफ नेसेसिटी। स्टेट ऑफ नेसेसिटी वो स्टेट है जिसमें क्या है, जिसमें लोगों का जो मकसद होता है वो सिर्फ ज़रूरियात को पूरी करना। तो लोग ख़ुद अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं और दूसरों को भी हेल्प करते हैं इन ऑर्डर टू सिक्योर देयर नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। ठीक है, फिर उसके बाद आता है नधाला और द वाइल्ड स्टेट। तो वाइल्ड स्टेट में क्या होता है कि लोग जो है वो वेल्थ और रिचेस को एक्वायर करने के लिए कोशिश करते हैं। इन डेस्पिकेबल स्टेट उसका थर्ड टाइप है, जिसमें लोग जो है वो प्लेजर को, ठीक है, उन्होंने ज़रूरियात भी पूरी कर दी, वेल्थ भी एक्वायर कर लिया, अब क्या करते हैं वो फोकस करते हैं ऑन अटेनिंग द प्लेजर। उसके बाद तमोक, तो वहाँ के जो अमीर थे सैफुल्लाह, उनकी कोर्ट में भी उन्होंने सर्व किया। ही लर्न द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम जलाद अल हर्रान। ठीक है, उनका जो क्रिश्चियन टीचर था अबू बिशर मट्टा बिन यूनस, ये भी क्रिश्चियन था, और जलाद अल हर्रान जो है वो भी उनका क्रिश्चियन टीचर था, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस के बेसिस उनसे पढ़े थे। अच्छा, Al-Farabi philosophy influenced modern day philosophers like Thomas Aquinas and Albert the Great। ठीक है, अल-फ़राबी की जो फ़िलासफ़ी है थॉमस एक्वाइनस और अल्बर्ट द ग्रेट ने फिर उनको बाद में फ़ॉलो किया। अल-फ़राबी वांटेड द पावर ऑफ मेकिंग डिडक्शंस फॉर हिज रूलर। ठीक है, अल-फ़राबी चाहता था कि जो रूलर है उनमें क्या हो, उनमें इतनी पावर हो कि वो डिडक्शंस जो है वो रीज़न से
कोई भी डिसीजन खुद ले सके। अल-फराबी इन्यूमरेटेड 12 एट्रीब्यूट्स फॉर द आइडियल रूलर। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, 12 एट्रीब्यूट्स जो है वो इन्यूमरेट किए थे अपने आइडियल रूलर के। जैसे प्लेटो उसको बोलता था फ़िलासफ़र किंग, तो वो अपने आइडियल रूलर को रईसुल अव्वल कहता था। अल-फराबी क्लासिफाइड द स्टेट इन 6 टाइप। अल-फराबी ने क्लासिफाई किया स्टेट को 6 टाइप्स में। ठीक है, और वो 6 टाइप्स ये है। पहला स्टेट है दारूरिया और द स्टेट ऑफ नेसेसिटी। स्टेट ऑफ नेसेसिटी वो स्टेट है जिसमें क्या है, जिसमें लोगों का जो मकसद होता है वो सिर्फ ज़रूरियात को पूरी करना। तो लोग ख़ुद अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं और दूसरों को भी हेल्प करते हैं इन ऑर्डर टू सिक्योर देयर नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। ठीक है, फिर उसके बाद आता है नदाला और द वाइल्ड स्टेट। तो वाइल्ड स्टेट में क्या होता है कि लोग जो है वो वेल्थ और रिचेस को एक्वायर करने के लिए कोशिश करते हैं। इन डेस्पिकेबल स्टेट उसका थर्ड टाइप है जिसमें लोग जो है वो प्लेजर को, ठीक है, उन्होंने ज़रूरियात भी पूरी कर दी, वेल्थ भी एक्वायर कर लिया, अब क्या करते हैं वो फोकस करते हैं ऑन अटेनिंग द प्लेजर। उसके बाद अच्छा, डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग जो है वो ऑनर को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी दूसरे लोगों की जो ऑनर है उनको आइडेंटिफाई भी करते हैं और ख़ुद जो है ऑनर को गेन करने के लिए स्ट्रगल भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है टिरनी और तगल्लुब। और इसमें क्या होता है कि लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं ताकि दूसरों के ऊपर विक्ट्री जो है वो गेन कर सके। ठीक है, एंड द लास्ट टाइप इज़ डेमोक्रेसी, और जिसको वो मदीना जमालिया भी कहता है, और वो क्या होता है कि वो इंडिविजुअल्स की इक्वालिटी के ऊपर बेस करता है। अच्छा, उसके बाद आता है अल-फराबी हैज़ डिवाइडेड पीपल ऑफ आइडियल स्टेट इनटू 5 ग्रुप्स। ठीक है, जिस तरह एरिस्टोटल ने जो है वो लोगों के 3 ग्रुप्स बनाए हुए थे, तो इसी तरह उन्होंने अल-फराबी ने जो है लोगों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक होते हैं इंटेलिजेंसिया, जो बेस्ट ग्रुप को कंसिडर करता है, उसके बाद लैंग्वेज पीपल, उसके बाद एजुकेशनिस्ट, उसके बाद द पीपल ऑफ स्पिरिट, और इसके बाद होता है द पीपल ऑफ सर्विसेज। अल-फराबी के अकॉर्डिंग जिस तरह प्लेटो कहता है कि जो विजडम वाले लोग हैं वो सुप्रीम है, इसी तरह वो भी बेस्ट ग्रुप इंटेलिजेंसिया को ही कंसिडर करता है। According to Al-Farabi, ignorant state is based upon the principle of political power, patriarchy, common language or customs, common territory and material relationship. अल-फराबी के अकॉर्डिंग जो इग्नोरेंट स्टेट है उसके प्रिंसिपल्स क्या होंगे, पॉलिटिकल पावर होगा, लोग जो है पॉलिटिकल पावर के बेस पर स्टेट में इकट्ठे होंगे, पैट्रियार्की होगी, या कोई लैंग्वेज और कस्टम्स जो है वो होंगे, या जो है कॉमन टेरिटरी के ऊपर होगा, या मटेरियल रिलेशंस के ऊपर। जो भी स्टेट बनेगा उसके प्रिंसिपल्स जो है अगर यही चीज़ें होंगी तो वो स्टेट इग्नोरेंट होगा अकॉर्डिंग टू अल-फराबी।